मॉर्निंग बच्चों, मैं तुम्हारी हिंदी शिक्षिका डॉक्टर शिप्रा मिश्रा आलोक भारती शिक्षण संस्थान की ओर से फिर तुम्हारी अगली कक्षा के लिए प्रस्तुत हूँ। उस दिन हम लोग गुरु नानक का एक पद समझे थे। आज हम लोग दूसरे पद पर विचार करेंगे, दूसरे पद को समझेंगे। किताब अपने सामने रखे होगे और किताब अपने सामने रखकर एक एक पंक्तियों के अर्थ पर ध्यान दो। दूसरा पद है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, अर्थात जो व्यक्ति, जो मानव दुख को दुख के समान नहीं मानता है, उस दुख में भी अपने संतोष का कारण ढूंढ लेता है। सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। कौन कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुख में दुखी नहीं होता है, जिसको सुख की कामना नहीं है, किसी प्रकार के आराम विलासिता की लालसा नहीं है, जिसके मन में स्नेह की भावना नहीं है, स्नेह है भी तो वो पूरी प्रकृति के लिए एक समान है, जिसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं है, जो किसी बात से भयभीत नहीं होता, जो अपनी मृत्यु से नहीं डरता, ऐसे लोगों को कभी भी दुख उसके ऊपर हावी नहीं होता है। जो कंचन को, सोने को मिट्टी के समान समझता है, जिसके अंदर किसी बात की तृष्णा नहीं है, लालसा नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी दुख विचलित नहीं करता है। नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, जिसको निंदा की कोई परवाह नहीं है, जो अपना काम नियमित और सुनियोजित तरीके से करते हैं, वैसे व्यक्ति कि कभी किसी निंदा या स्तुति से विचलित नहीं होते हैं। जिसको निंदा की परवाह नहीं है, जिसको अपनी प्रशंसा की भूख नहीं है और जिसके मन में लोभ मोह और अभिमान नहीं है, क्योंकि अभिमान तो ऐसा दुर्गुण है जो बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों को भी झुका देता है, बर्बाद कर देता है। हर्ष शोक ते रहे न्यारो नाही मान अपमाना। जो हर्ष में, खुशी में, शोक में एक ही समान मत वाले बने रहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि संसार में आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, आज निराशा की घड़ी है, कल हमें आशा की भी किरण जरूर दिखाई देगी, क्योंकि हर प्रकृति अपना चक्र चलाती रहती है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऐसा आता रहता है। तो जो हर्ष में, आज अगर हमारे जीवन में खुशियां हैं तो इस बात पर हमें इतराना नहीं चाहिए, क्योंकि कल जो है उन खुशियों की भी एक सीमा है और हमें दुख का भी सामना करना पड़ेगा। अगर हमारे जीवन में आज दुख है तो उससे भी हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कल उस सुख की भी हमारी घड़ी आएगी जब हम उसका साथ निभाएंगे और अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे। तो यह सुख दुख से ही यह सृष्टि बनी हुई है और दोनों ही वह उस ईश्वर की देन है। तो जिसको मान अपमान की कोई फिक्र नहीं है, तुम सम्मानित किए तो भी वह समभाव से रहता है, तुम अपमानित किए तो भी उसको डिगा नहीं सकता है उसके लक्ष्य से। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा। जिसके मन में किसी प्रकार की आशा नहीं है, जो किसी चीज की आकांक्षा नहीं पालता है, जिसका कोई जो कहते हैं कि कोई इच्छा प्रकट करना, ईश्वर से याचना करना, जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा, कामना, लालसा नहीं है, जो सब कुछ त्याग के इस संसार में हैं, लेकिन इस भौतिक सुख सुविधाओं से बिल्कुल विरक्त हैं, अलग हैं, जो इस संसार में रहते हुए भी सांसारिक मोह माया से जकड़े हुए नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होते हैं और ऐसे लोग दुख को दुख के समान नहीं मानते हैं। काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। जिसको कोई कामना नहीं है, जो क्रोधित नहीं होता है, जो समभाव से रहता है, जिसे ये सारे दुर्गुण स्पर्श नहीं करते हैं, परसते नहीं हैं, ऐसे लोगों के घट में, घट मतलब घड़ा, घट मतलब यह शरीर, तो इस घट में ही, वैसे ही घट में ईश्वर का, परम ब्रह्म का निवास होता है, जो पूरी तरह से
अविचल होता है, निश्चल होता है, जिसकी अंतरात्मा शुद्ध होती है, जिसमें कोई पाप नहीं होता। गुरु कृपा जेहि नर पे कीन्ही, तेहि यह जुगति पिछानी। जिस मानव पर गुरु की कृपा है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर वह चलता है, गुरु का आशीर्वाद है, उन्हीं लोगों को यह युक्ति, यह उपाय आती है और उन्होंने इस जीवन के रहस्य को पहचान लिया है और वे किसी भी दुख से विचलित नहीं होते हैं। हमेशा वे आशा, सकारात्मक सोच रखते हैं और दुख सुख उनको प्रभावित नहीं करती है। नानक लीन भयो गोविंद सो, जो पानी संग पानी। नानक कहते हैं कि मैं तो उस गोविंद में लीन हो गया हूँ, सराबोर हो गया हूँ, डूब हो गया हूँ, बिल्कुल उसी के समान जैसे पानी को पानी में मिलाया जाता है और तुरंत वह अपना रूप आकार एक समान कर लेता है, घुल मिल जाता है। वैसे ही मेरी आत्मा उस परमात्मा में पूरी तरह से विलीन हो गई है, लीन हो गई है। और गुरु नानक का कहना है कि ऐसे ही तुम भी लीन हो जाओ। ऐसा अगर ईश्वर के साथ हमारा साक्षात्कार हो जाएगा तो वैसे समय में कोई भी दुख या सुख की घड़ी हमें किसी प्रकार विचलित नहीं करेगी। तो इन पंक्तियों को मैंने समझाया और जो पंक्ति तुम्हें समझ में नहीं आई उसको रेखांकित करोगे और उसको, उस प्रश्न को तैयार रखोगे। जब भी अगला समय मिलता है उन प्रश्नों का, उन अर्थों का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार।